मंत्र पाठ है। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 44वीं कक्षा, प्रथम अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और उसका अंतिम अधिकरण एक शेष है। पिछली कक्षा में 43वीं कक्षा में आपके प्रश्नोत्तर हुए थे, तो शब्द अर्थ शब्दार्थ संबंध, उसकी नित्यता इत्यादि जो विषय रहा, उससे संबंधित और कोई बात किन्हीं को पूछनी है, कहनी है तो हाँ बोलिए। ओ जी नमस्ते। पृष्ठ इसकी संख्या गति थोड़ी और सबसे कम जो है, ये सबसे कम है। अच्छा बोलिए। जी, पृष्ठ संख्या 84 पर तो यहाँ पर अन्वय वृत्ति विवेक की दृष्टि से जो दो बातें कही गई है कि पद है लेकिन मनसाभिघात होने के कारण से पदार्थ नहीं है, तो वाक्यार्थ नहीं होगा। और दूसरी बात, जैसे युधिष्ठिर जी ने जो व्याख्या की है कि पद नहीं है, बस गौ कह दिया, कहीं दूर पे हमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वो गौ है या अश्व है। और एक लेकिन मिनट जब वो रुको रुको, थोड़ा सा तो माइक पास में लीजिए जोर जी से। पहली बात तो ठीक है कि वहां जी पर पद का अर्थ नहीं है तो वाक्य का अर्थ नहीं है, म, ये तो आपने एक बात कही। जी, अब दूसरी बात युधिष्ठिर जी के अनुसार जो आप क्या बोल रहे हैं। पद नहीं है हाँ, लेकिन पदार्थ है, लेकिन पद का अर्थ है। हाँ, तो और वाक्यार्थ भी है। नहीं उसको पदार्थ मत बोलिए। जी पद नहीं है जी तो पदार्थ नहीं है ऐसा मत बोलिए। पद नहीं, नहीं पद नहीं है लेकिन पदार्थ है, जी ये जो आप कह रहे हो ना। जी पहले वाला था कि पद तो है लेकिन पदार्थ नहीं है। जी अब जो अगला है वहां पर पद नहीं है लेकिन अर्थ है, जी इतना बोलिए अर्थ, लेकिन वहां पद का ही उससे संबंधित ही होगा। जी वो समझ में आ गया था जी कैसे? जी किस उदाहरण में क्या उदाहरण बनेगा उसका कि पद नहीं है लेकिन अर्थ है, अर्थ का बोध है। जी तो बोल दिया किसी ने, हैं? श्वेत बोल दिया। हाँ, अब वो जो दूर है तो वो गाय है या घोड़ा है वो समझ में। नहीं नहीं नहीं, ऐसे पद बोल दिया, शुक्ल बोल दिया तो वो तो पद तो आ चुका, बिना पद के बोले अर्थ को लाना है। तो शुक्लत्व या अश्वत्व ये अर्थ नहीं है उसके पास में। कुछ सफ़ेद है लेकिन शुक्लत्व अश्वत्व का नहीं है। तो फिर से जब बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जी सर, शुक्लत्व का बोध है, शुक्लत्व का बोध है, शुक्ल पद वो था, कैसे आया? शुक्ल पद था, उसका अर्थ आ गया। शुक्ल शब्द का शुक्लत्व अर्थ आ गया। जी, आगे लेकिन वो अश्वत्व है। शुक्लत्व जी अर्थ आया, वो शुक्ल शब्द का अर्थ ही है शुक्लत्व, जी, आकृति जाति वही पद अर्थ है जी, उसका। हाँ पद था तो उसका अर्थ आ गया। हाँ, लेकिन वो अश्वत्व है या गोत्व है ये निश्चित नहीं हुआ उसको। ये तो उस शब्द का अर्थ है ही नहीं, और ना उससे बोध होने वाला है। वो तो फिर आप समीपस्थ पद लाएंगे ना, जी शुक्ला गौ, शुक्लो अश्वा, वो तो आपको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा ना, अच्छा, तब वो होगा। वो वाली बात नहीं है। तब जैसे आप कह रहे हो पद आ गया शुक्ल,
शुक्लत्व अर्थ आ गया, लेकिन वो शुक्लत्व किस व्यक्ति का या जाति का है, किस प्राणी का, वो नहीं पता लग रहा है। यही कह रहे हो ना? तो उसका अर्थ है ही नहीं, कहां से पता लगेगा? शुक्लत्व जहां जहां भी होगा सब जगह के लिए कह रहा है शुक्ल पद तो। जी। तो फिर देखो उसको मैं जी। बता देता हूँ, आप में से कोई बताएंगे कि वो ये जो प्रसंग था मैंने शायद स्पष्ट बोला या नहीं बोला था, कि बिना पद, पद नहीं है लेकिन अर्थ आ रहा है, जैसे हाँ कुछ भी, मतलब हम जो भी देख रहे हैं ना, हम अपनी इंद्रिया से सन्निकर्ष से जो जान रहे हैं, बस ये आ गया अर्थ, अर्थ आ गया ना हमारे पास में, लेकिन पद नहीं आया था वहां पर। ये अलग बात है कि उस अर्थ के आने के बाद फिर हम पद को जोड़ लें, इसको बंद ही कर दीजिए, हम अर्थ को जोड़ लें, नहीं पद को जोड़ लें, पंखे को कह रहा हूं, हाँ, कि इस अर्थ, इसका क्या नाम है, क्योंकि हम पद को सुन करके भी अर्थ का स्मरण करते हैं और अर्थ को देख करके भी पद का स्मरण करते हैं, ठीक है, नाम और नामी, वाच्य और वाचक का, क्योंकि दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है, तो किसी भी एक से दूसरे की स्मृति हमारे को आ जाती है, वो अलग बात है। लेकिन जो हमने देखा वहां बिना पद के बोध हुआ है हमारे को, और अर्थ है ऐसा है, लेकिन ठीक है चलो, वो बात अब तो आपको आगे नहीं समझ में, प्रत्यक्ष आदि का जो उससे संदर्भ, अब और बोलिए क्या पूछना है? तो द्वितीय स्थिति में जहाँ पद नहीं है, हैं? द्वितीय स्थिति में जहाँ पद नहीं है हाँ, लेकिन अर्थ है और वाक्यार्थ भी है, वाक्यार्थ कैसे आएगा? प्रत्यक्ष देखने से। नहीं नहीं, वाक्य कैसे, क्या वाक्य बनाओगे? प्रत्यक्ष क्या देख रहे जी। हैं? केवल केवल देखने को कह रहे हो आप? मुझे नहीं पता। अब क्या देख रहे हो? मान लो अब ये कह रहे कैमरा है, आप हो, दीपक जी हैं, ये है, पंखा है, बस यूं देखते जा रहे हैं, तो अब उससे आप एक वाक्य बनते जा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, मतलब हम उससे क्या कह रहे हैं कि वो है, जैसे ही देखा अस्तित्व का बोध हो गया ना हमारे को, तो वो अंदर ये तो बन जाएगा कि हाँ ये है, मैंने देखा, फिर कोई पूछे वो था या नहीं था यज्ञशाला में, बोले था, देखा था मैंने। वो जो अर्थ की बात है, वाक्यार्थ की, उसको अभी वाक्यार्थ को ऐसे मत लीजिए, अभी वो बिना पद के अर्थों के नहीं आएगा। हाँ, कुछ शब्द हो सकते हैं, वो कहे, अभी ही बोल दिया बस, तो वो चिन्ह किया मैंने कुर्सी की तरफ और यूं कहा, तो अब ये भी एक भाषा हो गई, संकेत हो गया ना, क्योंकि हम बोध है हमारे को, हम कुछ इंगित कर रहे हैं और फिर इसका मतलब है लेकर के आओ। ये भी भाषा का एक प्रकार कह लीजिए, अर्थबोध का, शब्द से ना हो करके, ये शब्द भी तो संकेत ही है ना अर्थ को बताने के लिए, ऐसे संकेत कर लिया, यहां तो बन जाएगा कि भाई ये क्या, इन क्या कहना चाहते हैं, क्या संकेत करना चाहते हैं, कुर्सी को यहां लेके आओ, ये बात हो सकती है। हाँ आगे बोलिए, आपका जो प्रश्न है वो बोलो, मैं आपको बीच में ही टोक दिया क्योंकि आप वो बोल रहे थे, पूरा बोल, आप बोलो, आप पूछना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर जी पद, पदार्थ या अर्थ और एक वाक्यार्थ, तीन पद, चीज, पदार्थ, पदार्थ, वाक्यार्थ। वाक्य भी है साथ में, जी। वाक्य वाक्य और वाक्यार्थ, जी। वो भेद हो सकता है, वो तो एक चर्चा का विषय है कि पद से अतिरिक्त वाक्य क्या है, जी। लेकिन अभी सामान्यतः आप मान लीजिए पद, पद का अर्थ, जी। वाक्य और वाक्य का अर्थ, ये चारों मान करके चलिए। हाँ अब बोलिए। तो इसमें जो पहली, सबसे पहली पंक्ति जो है, अपीचा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम एतद अवगम्यते, तो इसमें फिर ये युग्मक में ही अन्वय व्यतिरेक देखा जाएगा, ये चारों चीज़ों को एक साथ हम देख सकते हैं। हम्म कोई भी उदाहरण हमारे सामने आया, या पहले वाला ही उदाहरण लेते हैं जिसमें पद है लेकिन मनसाभिघात होने के कारण से पदार्थ नहीं है, हाँ, इसलिए वाक्यार्थ भी नहीं आया। वाक्यार्थ भी नहीं है। ये बताना चाहते हैं पदार्थ के बिना वाक्यार्थ नहीं आएगा, जी। तो पदार्थ नहीं है तो जी। वाक्यार्थ भी नहीं आया, जी। और पदार्थ होगा तो वाक्यार्थ भी आ जाएगा, तो तो ये वाला। नियोगता ये कथन कर जी। पाएंगे जी। कि पदार्थ होने पर ही वाक्यार्थ आएगा। जी। हो तो गया, अन्वय व्यतिरेक हो गए ना दोनों, ठीक है। तो पदार्थ के होने पर वाक्यार्थ है, पदार्थ के न होने पर वाक्यार्थ नहीं है, भले ही पद हो।
ठीक है, सामान्यतः हम पद और पद का अर्थ एक मान करके कर लेते हैं, लेकिन यहां तो भेद कर ही रहे हैं, तो अर्थ से फिर ये अर्थ दूसरा वाक्य अर्थ आएगा। पद को अलग छोड़ देते हैं, क्योंकि पद अपने अर्थ को बता करके निवृत्त हो चुका है, अभी वो नहीं है, अर्थ के समय में वो निवृत्त हो चुका है, अर्थ बता दिया, पद समाप्त हो गया। ठीक है ना, जैसे कि अक्षर या वर्ण पद का बोध करा करके निवृत्त हो चुके हैं। एक एक अक्षर जो हम वर्णमाला के बोलेंगे, मतलब गहू बोला तो अक्षर अपना वो तो बोला और समाप्त, तो बस वो खत्म, समाप्त। वो शब्द को बता करके निवृत्त हो चुके हैं, शब्द अपने अर्थ को बता करके निवृत्त हो चुका है। इस भाषा में यहां चल रहा है बात, और कुछ? जी, तो जो दूसरे अनुच्छेद में ये जो बात कही है हम्म, कि बिना पदोच्चारण के जो उसका अर्थ आ रहा है, शौक्ल्यम, शौकल्यम को हाँ। जो का बोध हो रहा है, हम्म, और उसकी अगली पंक्ति जो है तस्मात् पदार्थ प्रत्यय एव वाक्यार्थः। हम्म। तो इसका उदाहरण क्या बनेगा जी कि हमने पद तो उच्चारण किया नहीं, लेकिन शुक्लता आ गई और उसके कारण से, पदार्थ के कारण से नहीं नहीं, वाक्यार्थ। ये तो बिना पद के उच्चारण के भी अर्थ आ रहा है। यहां अन्वय व्यतिरेक ये है कि पद के उच्चारण पर ही अर्थ आता हो, ऐसा नियत संबंध नहीं है। पद के उच्चारण से पद का अर्थ आता है, बिना पद के उच्चारण के भी पद का अर्थ आता है। इन इन दो के बीच में मैंने दोनों बातें कही थी ना आपको, पद और अर्थ। तो इसमें पद के होने पे अर्थ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, नियुक्त नहीं है। और पद का जो अर्थ है, अब पदार्थ और वाक्यार्थ पे ले लीजिए। पदार्थ होगा तभी वाक्यार्थ आएगा, पदार्थ नहीं होगा तो वाक्यार्थ नहीं होगा। यहां ये अन्वय व्यतिरेक पूरा लग रहा है, नियम है, नियोगता है। ये दो तरह से, इधर दो और इधर दो, ये बात हो गई। अब जो आप ये पंक्ति पूछ रहे हैं, तो कि बिना पद के उच्चारण के भी, ठीक है, यह शौक्ल्यम अवगच्छति, जिस शुक्लत्व का बोध होता है हमारे को। अवगच्छति ये वसु शुक्ल गुणकम, तो उस समय में वो शुक्ल गुण वाले का भी बोध कर लेता है, शुक्ल गुण वाला। ठीक है, तो एक तो है शुक्ल, शुक्ल शब्द है। अब शुक्ल का क्या अर्थ है? शुक्लत्व या शुक्लवान, दो तरह से देख सकते हैं इसको। ठीक है, प्रथम दृष्टया जो शुक्ल शब्द है वो शुक्लत्व को बताएगा, पर शुक्लत्व चूंकि वहां घट नहीं रहा है, अगर वाक्य में है तो शुक्ल है तो शुक्ल तो गुण है, तो किसी गुणी में रहेगा तो गुणवान होगा। और जो शुक्लत्व अर्थ है वो यहां पर घट नहीं रहा है उस वाक्य में, तो फिर हम व्यक्ति पे जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति पे चले जाएंगे, शुक्लवान इस अर्थ पे चले जाएंगे, जो कि वो शब्द कह नहीं रहा था, परोक्ष अर्थ पे जाएंगे। इसके लिए व्याकरण में एक प्रसिद्ध उदाहरण चलता है, थोड़ा दो ही शब्द हैं आदल बदल करके, हमारा कहना किसको चाहते हैं। एक तो है कृष्ण सर्पः, ठीक है, मिला दिया, कृष्ण सर्पः बोल दीजिए या कृष्ण है सर्प बोल दीजिए। एक है सर्पस्य कृष्णत्वम या कार्ष्ण्यम, कोई इस तरह से ले लीजिए, शब्द तो दो ही हैं। लेकिन कृष्ण सर्पः या कृष्ण सर्प, इसमें हम कहना किसको चाहते हैं, किसको कहना चाहते हैं हम? दो दो शब्द है ना, हम कहना किसको चाहते हैं, अभिधेय कौन है, ये तो व्याकरण में देखा जाता है ना भाई, आखिर कहना क्या चाहता है व्यक्ति, शब्द कह किसको रहा है। आप समास के संदर्भ में देखिए, उत्तर पद प्रधान है तो उत्तर पद को कहना पड़ता है, पूर्व पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है, ये जो साथ में समास के साथ में देखा जाता है ना, उसका यही तो लक्ष्य है कि वास्तव में इन पदों से, समस्त पदों से, दो या दो से अधिक से, ये कहना किसको चाहते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि में अलग है, इसी तरह तत्पुरुष में अलग है, ये सब जो बात है। हाँ, धन्यवाद। तो कृष्ण सर्पः, इसमें कहना किसको चाहते हैं, दो पद हैं, एक कृष्ण है और एक सर्प है, कहना किसको चाहते हैं? आपके सामने विषय नहीं आया, आप बताओ किसको कहना चाहते हैं? सर्प को कहेंगे। सर्प को कहना चाहते हैं, कृष्ण को नहीं कहना चाहते। क्षम्यता,
सामान्यतः ये प्रश्न आएगा कि यदि कृष्ण को नहीं कहना था तो फिर यहाँ कृष्ण शब्द पढ़ा क्यों? इन्होंने तो कह दिया जी सर्प को कहना चाहते हैं, तो फिर सर्प ही बोलते ना, कृष्ण क्यों पढ़ा था? नहीं, चाहते तो कृष्ण को भी है, लेकिन कृष्ण शब्द से कृष्ण गुण को कहना चाहते हैं या कृष्ण गुण वाले को कहना चाहते हैं, ये अंतर आएगा वहां पर। ठीक है, कृष्ण शब्द व्यर्थ नहीं बोला है। इन्होंने कहा सर्प को कहना चाहते हैं, इसका मतलब कृष्ण शब्द गलत पढ़ा है, ये नहीं कहना चाहते हैं ये। अब सर्प को तो कहना है, ये मान करके चलिए, आप सर्प को कहना है, तो ये जो कृष्ण शब्द है इसने आके क्या किया यहां पर? प्रथम दृष्टया विशेषण विशेष्य भाव आप समझते ही हैं, तो कौन विशेषण कौन विशेष्य? कृष्ण विशेषण है और सर्प विशेष्य हो गया। अब इस कृष्ण शब्द ने आकर के किया क्या है, किस अर्थ का बोध है? पद है, शब्द है, तो उसका अर्थ तो आएगा ही वहां पर। वो किसको कह रहा है? कृष्ण शब्द किसको कह रहा है, ये प्रश्न करूं मैं, उत्तर दे सकते हैं आप? वर्ण को कह रहा है। किसको कह रहा है? कृष्ण शब्द किसको कह रहा है? सर्प को कह रहा है जी। देखो, ये कह रहे हैं सर्प को कह रहा है, आप कह रहे हो वर्ण को, मतलब काले रंग को कह रहा है। किसको कह रहा है कृष्ण शब्द? सर्प को कह रहा है। अब वहां पर हमने को क्या देखना है कि कृष्ण कृष्णत्व को कह रहा है या कृष्णवान को कह रहा है, अंतर पड़ जाएगा ना। वही कृष्ण शब्द दोनों को कह सकता है अलग अलग संदर्भों में। चूंकि विशेषण होता है वो विशेष्य को ही कह रहा है। यदि यहां पर, अब इस यहां की विवेचना को मैं उसमें घटा करके बता रहा हूं, कृष्ण सर्पः में कृष्ण से यदि हम कृष्णत्व ले लें, जो कि उसका वास्तविक अर्थ है आकृति, तो यहां पर घटेगा नहीं, इसके साथ सर्प के साथ जुड़ेगा नहीं। ठीक है, व्यर्थ हो रहा है वो, जाति को तो कहना ही नहीं है वहां पर। तो जाति में व्यर्थ होता हुआ वो व्यक्ति के अर्थ को बताएगा, तो साक्षात अर्थ को न कह के परोक्ष अर्थ को बताएगा। पहुंच गया ना वहां पर? तो कृष्ण शब्द सर्प को न कहने वाला होते हुए भी वो उस अर्थ को कह रहा है। अभी पदार्थ तो नहीं है ना, कृष्ण शब्द का पदार्थ सर्प नहीं है, कृष्णत्व ही है। लेकिन कृष्ण शब्द सर्प को कह रहा है, व्याकरण में पढ़ते हुए यही आता है, सब उसको कह रहा है और वास्तव में कह भी रहा है वो उसको। तो कैसे कह रहा है? तो कृष्ण का मतलब वहां पर कृष्णत्व है या कृष्णवान है, दो तरह से ले सकते हैं। तो आप क्या कहोगे? कृष्णवान। वास्तव में ये कृष्णवान शब्द नहीं है, तो कृष्णवान सर्पः ऐसे नहीं बोला जा रहा, ऐसे नहीं बोल सकते वहां पर, ऐसे नहीं बोल सकते। आप अगर कृष्ण का मतलब कृष्णवान लेके वाक्य बना दे तो कृष्णवान सर्प नहीं होगा। वो कुछ अलग अर्थ दे जाएगा वो फिर। ठीक है, अब ये व्यर्थ होता हुआ द्रव्य को ही कह रहा है वास्तव में। ठीक है, तो ये जो कृष्ण शब्द है ये कृष्णवान को कह रहा है यहां पर। उसको कृष्णवान कौन है? सर्प को, सर्प को कह रहा है। तो अब इस पंक्ति को देखिए, अथ अंतरेण अपि पदोच्चारणम, यह शौक्ल्यम अवगच्छति, जो शौक्ल को प्रत्यक्षतः देखता है, तो उस समय भी वो अवगच्छति एवं असौ शुक्ल गुणकम, शुक्ल गुण वाले को भी देख लेता है। ठीक है, क्योंकि हम जब सफेद ये देख रहे हैं तो सफेद कोई द्रव्य है, चादर है, यही तो आएगा, यही तो आएगा। मधुर, तो मधुर कोई द्रव्य ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमें केवल जाति को कहना हो, कृष्णत्व को, तो सर्पस्य कृष्णत्वम अथवा कार्ष्ण्यम। अब जब कहा जाएगा, अब संबंध अलग बन गया है। अब ये जो वाक्य है ये किसको कह रहा है? कृष्ण से नहीं, सर्पस्य कृष्णत्वम, ये वाक्य किसको कह रहा है? वर्ण को, रंग को कह रहा है। कृष्ण रंग वर्ण को कह रहा है, अब सर्प को नहीं कह रहा है ये, भले ही वो कृष्ण गुण सर्प वाला है, क्योंकि काकस्य कार्ष्ण्यम भी तो होता है। काला रंग अनेक चीज वस्तुओं का हो सकता है, लेकिन वो कहना चाहता है। जैसे हम कहें कि आसमानी नीला, ठीक है, या हम ऐसे ऐसे जो नाम ले लेते हैं ना, समुद्री हरा, सी ग्रीन बोल देते हैं, और हाँ स्काई ब्लू हो गया, मोरपंखी नीला,
मतलब मयूर के जैसा नहीं। तो हम किसी को दे करके कहना चाहते हैं, वो एक केवल समझाने दृष्टांत के हैं, क्योंकि उसमें नीलेपन में भेद होते हैं बहुत सारे, लेकिन वास्तव में वो वर्ण को कहना चाहता है। ये बातें स्पष्ट हो गई ना? हाँ, अब बताओ, आपको यहाँ पर कुछ और अ, समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गई बात? ये तो क्या, जो व्याकरण पढ़े हुए हैं ना, महाभाष्य आदि तो, या काशी का भी और प्रथमावृत्ति भी अच्छे से पढ़ी हो तो, नहीं तो महाभाष्य, वहां तो ये सब चीजें क्या खुल जाती हैं, ये पता है कि भाई ये इसको कह रहे हैं, समासों को पढ़ा है कौन अभी दे, तो वो बातें कठिन नहीं होती हैं। नहीं तो क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, ये यहाँ क्या बात कही जा रही है। हो गया? इतना स्पष्ट हो गया? और कोई बात दीजिए। नमस्ते मुनि जी। हाँ 85 पृष्ठ संख्या 85 में हाँ जो जो अपिचा है ना, वो जो दूसरा हाँ पंक्ति, ये जो अपिचा प्रातिपदिकात उच्चारणती द्वितीयादि विभक्ति, तो ये इस संदर्भ में इसको किस प्रकार से घटा रहे हैं, ये समझना था। ये इस संदर्भ में तो ये कहना चाहते हैं कि वाक्य का अर्थ भिन्न होता है। ठीक है, वाक्य का अर्थ शब्दार्थ पर वाक्यार्थ आधारित होते हुए भी भिन्न होता है। तो बात तो शब्द और वाक्य की ही थी, लेकिन इसको इन्होंने शब्द को तोड़ करके जो व्याकरण में देखा जाता है ना, बोले वहां पर भी घटेगा, ये एक दृष्टांत के रूप में दे दिया, क्योंकि वहां प्रातिपदिक जो भी परिकल्पना की गई व्याकरण में, उसको सही मानते हुए प्रकृति और प्रत्यय आ रहा है, वहां भी ये नियम घटेगा। जो हम, तो प्रातिपदिक का जो अर्थ है और प्रत्यय का जो अर्थ है, अब जो पद का अर्थ आएगा वो प्रातिपदिक के अर्थ से और प्रत्यय के अर्थ से जुड़ा हुआ होते हुए भी, उस पर आधारित होते हुए भी उससे भिन्न होगा। बस ये केवल देना चाहते हैं, बाकी ये विषय यहाँ का मुख्य है नहीं, ये अपना व्याकरण का विषय हो गया, लेकिन इसको उठा करके दे दिया, क्योंकि ये तो दोनों, सब जने दोनों पढ़े हुए होते हैं। व्याकरण वाले भी बिना मीमांसा के नहीं होते, वहां सारी मीमांसा मीमांसा वाली बातें व्याकरण में भी आ जाती हैं, टीकाकार और वो सब जो करते हैं। इसी तरह मीमांसाकार भी हैं, ये जो व्याख्या कर रहे हैं, ये बिना व्याकरण पढ़े हुए नहीं है, तो उस प्रसंगवशात ये इन्होंने बात को खोल दिया। तो वो नियम, ये नियम वहां भी लागू होता है। अगर वहां प्रश्न करें कि भाई पद का जो अर्थ है या शब्द का जो अर्थ है वो अलग है या प्रातिपदिक प्रत्यय उपसर्ग वही वाला है, तो उपसर्ग तो वैसे भी कहीं का कहीं अर्थ ले जाता है, लोक प्रचलित अर्थ है वो, तो अर्थ का तो अनेक प्रकार है, लेकिन मूल जो प्रातिपदिक और प्रत्यय है, जिसका कि अर्थ हम निर्धारित मानते हैं व्याकरण की दृष्टि से, उसमें भी पदार्थ भिन्न होता है। ठीक है, और कोई? मेरे गले में थोड़ा सा बार बार खांसी ला रहा है। हाँ, वो महाभाष्य वाला जो विषय था आपका, पूछना है? तो आचार्य युवराज जी ने मेरे को वो पृष्ठ भेजे थे। वैसे मैंने वो प्रसंग आपको वो बताया था, अभिहितान्वयवाद अन्विताभिधानवाद, वो प्रसंग था ना उस तरह से। तो ये प्रसंग है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, तो उसमें जो अर्थवत है, तो अर्थवान की प्रतिपदिक संज्ञा होती है, प्रतिपदिक संज्ञा के प्रकरण में है ये महाभाष्य 1-2-2, उसके ऊपर है। आपके पास जो पुस्तकें होंगी उसमें, जो आपके कमरे पे होगी, यहाँ तो नहीं होगी, तो इसमें पृष्ठ आप 43, 44, 45, और इसकी टीकाएं जो हैं प्रदीप और उद्योत की, महाभाष्य पे प्रदीप और प्रदीप पे फिर उद्योत, उन सबको भी देखते हैं ना। तो वो कहते कि ये, उनका पूछना ये था कि मीमांसा में जो चल रहा है यहाँ भी उसी बात को कहा गया है क्या? तो वो विषय देख चुके हैं ना आप लोग, पढ़ चुके हैं ना महाभाष्य, तो जो हो चुका है ना, देखो थोड़ा सा देख लो उसको। उसमें थोड़ा भेद आपको यही लगेगा कि जो वहां पर पूर्व पक्षी के नाम से कहा गया है ना, पूर्व पक्षी के नाम से वो बातें आएंगी जो इधर मीमांसा की हैं। प्रश्न करता, आक्षेप करता जो भाष्य है ना, आक्षेप भाष्य, उसको हम पूर्व पक्षी का मानते हैं ना वहां पर।
क्योंकि क्योंकि अष्टाध्यायी का एक सूत्र आ गया, इसके बिना भी काम चल सकता था। इसकी अतिव्याप्ति होगी, अव्याप्ति होगी, ये जो आक्षेपाश्य प्रश्न किया जाता है, ये विमर्श के लिए ही है, बस केवल समझने के लिए। तो वास्तव में वो वैसे पूर्व पक्षी नहीं है, चर्चा के लिए, स्पष्ट करने के लिए होता है। तो वो लगने में लगेगा पूर्व पक्षी का है, उसमें हमको लगेगा ये मीमांसा की बात पूर्व पक्षी की नहीं, वो सिद्धांत ही है वास्तव में, लेकिन उसने उस सिद्धांत को आधार बना करके प्रश्न रखा है। तो जैसे अर्थवत का जब कहा ना, तो उसमें आक्षेप वार्तिक है, अर्थवती अनेक पद प्रसंग। यदि आप ये मानो कि अर्थवान की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो जो अनेक पद होते हैं वहां पर भी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। प्रसंग मतलब दोष आ जाएगा, ठीक है। एक पद अर्थ वाला है, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं आने वाला है। लेकिन जब अनेक पद हों, वो भी तो अर्थ वाले हैं, तो उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा का दोष आ जाएगा। अर्थात कुछ आपको करना चाहिए इस सूत्र में, ये आक्षेप पाचे हैं। तो क्या कहते हैं, अर्थवदिति प्रातिपदिक संज्ञायाम अनेकस्यापि पदस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होती। अब तो स्पष्ट हो गया होगा। जैसे दशदाड़िमानी षडपूपा कुंडम अजाजिनम पलल पिंड अधरोरुकम एतत् कुमार्या स्वयं कृतस्य पिता प्रतिशीन, ये सब बहुत सारे उदाहरण दे दिए। अनेक पद आ गए और सब अर्थ वाले हैं, जिनमें से दो दो की, तीन तीन की, या तो ये कई वाक्य टुकड़े हैं, अथवा सारे को भी मिला लो, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होने का दोष आएगा, अर्थवान है इसलिए। तो पद और अर्थ से संबंधित हमारी चर्चा है, तो वो थोड़ा सा इस विषय में आ गया। तो इसमें समाधान भाष्य आता है कि समुदायो अत्र अनर्थक। अब ये किसने बोला है, सिद्धांति ने बोला है। किसने बोला है, सिद्धांति ने बोला है। ये क्या बोला, समुदायो अत्र अनर्थक है। ये जो समुदाय था ना, ये अनर्थक है, और चूंकि अनर्थक है इसलिए उसकी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त हो नहीं होगी। बस आप जो आक्षेप कर रहे हो कि अनेक पद सार्थक होंगे, तो वहां भी प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्त होगी और रचना के अंदर दोष आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो समुदाय तो अनर्थक है, सिद्धांति भाष्य समुदाय उत्तर अनर्थक। तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है कि यदि आप ये कहते हो समुदायो अनर्थक इति चेत, तो बोले अव्यवार्थवत्वात् समुदायार्थवत्वम यथा लोके। तो बोले पदार्थ वाला नहीं, अर्थ वाला जो पद है उसके अनुरूप समुदाय का अर्थवत्व भी होता है। जैसे लोक में अव्यवार्थ के समान समुदायार्थ होता है, तो अव्यवार्थ कह लो, शब्दार्थ कह लो, एक ही बात है। अव्यवार्थ के अनुरूप समुदायार्थ होता है, ये लोक में प्रसिद्ध है। तो आपने ये कैसे कह दिया कि समुदाय अनर्थक है, समुदाय अनर्थक होगा। तो सिद्धांति ने तो उसका कहा था, ये जो दश दाड़िमानी षडपूपा, क्योंकि अधूरे वाक्य हैं, साकांक्ष हैं, इसलिए कोई सीधा अर्थ नहीं आ रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी ने केवल इतना ले लिया कि समुदाय अनर्थक है, तो फिर तो ये जो जितने वाक्य बोले जाते हैं ये भी तो पद समुदाय हैं, तो आप इनको अनर्थक कह रहे हो क्या। और प्रातिपदिक संज्ञा तो हट गई, अभी मतलब इधर हो गई। अब प्रसंग क्या चल गया, ये जो समुदाय है वो क्या अनर्थक होता है, तो बोले नहीं, सार्थक होता है, लोक के अंदर प्रसिद्ध है। भाष्य में कहा समुदाय अनर्थक है चेत अवयवार्थवत्वात् समुदायार्थवत्वम, अव्यवार्थ के अनुरूप ही समुदायार्थ होता है, समुदायवत्वार्थ होता है, समुदायार्थवत्व होता है। जो बात अभी आप पूछ रहे थे ना, जो अभी हमने पीछे देखा था, बिल्कुल वही तो बात कही गई है यहाँ पर। जबकि क्या है, पूर्व पक्षी रहा है कैसे, अव्यवैर अर्थवत भी, अर्थ वाले अवयवों से, अवयव की जगह पद शब्द ले लेना, अव्यवई अर्थवत भी अव्यवई समुदाय अर्थवंतो भवंती, समुदाय अर्थ वाले होते हैं। यथा लोके तद्यथा लोके, उदाहरण दे दिया, आढ्यम इदम नगरम, आढ्यम इदम नगरम, तो पद समुदाय है, पद का भी अर्थ है और समुदाय अर्थ भी आ रहा है। तो आपने ये कैसे कह दिया कि समुदाय अनर्थक होता है, उसका खंडन कर रहा है। फिर कहा कि गोमद इदम नगरम, ये नगर कैसा है,
वो अभी विचारना आएगा। आप अर्थ जो कर रहे हो ना वो नहीं है, अभी भाष्य देखना। गोमदिदम नगरम, क्या अर्थ होगा गोमदिदम नगरम? गोमद इदम नगरम, ये गाय, ये नगर, पूरा बोलो, ये नगर गौ मानव का है, गौ वाला है या गौ वालों का है? दोनों बात अर्थ है। इन्होंने वो बोल दिया था गौ वाला है। देखो खुद लिखते हैं, गोमद इदम नगरम इत्युच्यते न च सर्वे तत्र आढ्या भवन्ति, न च तत्र सर्वे आढ्या भवन्ति। मतलब आढ्यम इदम नगरम, ये जो वाक्य है ये सार्थक भी है, सार्थक है, यद्यपि वो अर्थ वहां पर नहीं है। क्या? आढ्यम इदम नगरम, नगर के सारे व्यक्ति धनी थोड़ा ना है, लेकिन फिर भी नगरम इदम आढ्यम शब्द का, वाक्य का प्रयोग किया गया, अर्थात पद समुदाय का अर्थ तो है। वो अर्थ जो जू का तू वहां घटता नहीं है, फिर भी वो अर्थ लिया जा रहा है। हो गई ये बात? अब आगे क्या? सर्वे वा गोमंतः, यहां इस गांव में सारे गोमंतः, ये जो लिखा है ना गोमत, गोमत का मतलब गोमंतः, तो गोमंतः मतलब सर्वे, सर्वे के, सर्वे जना, तो गोमंतः किसका विशेषण बन जाएगा? उन व्यक्तियों का। तब इसका क्या अर्थ हुआ, हो जाएगा गोमद इदम नगरम। अब यूं तो गो शब्द से मतुप आया है, तो मतुप तो गोमद इदम नगरम, तो ततस्यास् तस्मिन् इति मतुप, तो अस्मिन नगरे गावः सन्ति, ये अर्थ आना चाहिए यहां पर तो, लेकिन अर्थ क्या किया है? सर्वे वाह गोमंतः। अब ये तो गोमंतः किसका विशेषण बना दिया? सर्वे का, सर्वे जना, नगर का नहीं बनाया है। अर्थ देखो कहां चला गया। इसके लिए आगे उन्होंने चर्चा भी आती है ना, ये अर्थ कैसे आ गया? इसमें दो बार मतों पाना चाहिए, गोमत गाय वाला, और फिर गाय वालों वाला नगर। एक तो गाय वाला, गाय वाला कौन होगा? मनुष्य। वो जो गाय वाला है, ऐसे गाय वालों का ये नगर है। तो दो बार मतुप आना चाहिए ना, लेकिन मतुप से मतुप आता नहीं है, मतुप से दोबारा मतुप आता नहीं है। वो सब चर्चा इस प्रसंग में आती है, इसलिए एक ही है, लेकिन अर्थ कहां जा रहा है इसका? तो सर्वे, तो उसमें सिद्धांत ये बोलता है यथा लोके इत्युच्यते, आपने कहा कि जैसे लोक में होता है वैसे हो जाएगा, तो लोके च अवयवा एव अर्थवंतो न समुदाय। लोक में तो अवयव ही अर्थ वाले होते हैं, न कि समुदाय। सिद्धांत फिर अपनी बात को करे, सिद्धांत पक्ष है, उल्टा हो रहा है ना। देखो यहां पर पूर्व पक्षी कुछ और है, सिद्धांत कुछ और है। क्या कह रहा है? यथा लोके इत्युच्यते लोके च अवयवा एव अर्थवंतो, अवयव ही अर्थ वाले होते हैं, न समुदाय। समुदाय तो अर्थ वाला होता ही नहीं है। फिर अपनी बात को ले आया, उस उदाहरण को फिर हटा दिया। क्या कहते हैं फिर आगे? कहते हैं अतश्च अवयवा एव अर्थवंतो न समुदाय। ये अतश्च लिखा है ना, वहां आतश्च होना चाहिए, कि और पक्का करके कह रहे हैं आतश्च अवयवा एव अर्थवंतो न समुदाय। अब ये मीमांसा से विपरीत सिद्धांत बोला जा रहा है ना। आगे देखो कैसे बोलते हैं, क्यों ऐसा आधार, क्यों? इसके लिए हेतु क्या है इनके पास, कि यस्य ही यद द्रव्यम भवति, जिसका जो द्रव्य होता है, सतेन कार्यम करोति, वो अपने उस द्रव्य से कार्य करता है वो व्यक्ति। उदाहरण देने, यस्य च या गावो भवन्ति, जिसकी जो गायें होती हैं, सतासम क्षीरम घृतम उपभुंक्ते, दूध भी पीता है, घी भी खाता है। अन्यई एतत् द्रष्टुम अपि अशक्यम, दूसरे उसका दूध पिए वो आवश्यक नहीं होता है, वो देख भी ना सके दूसरे। तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जो शब्द बोले गए उस शब्द का जो अर्थ होता है वही सार्थक होता है, वाक्य का अर्थ सार्थक नहीं होता है, वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता है। मेरे पास गाय हैं, मैं गायों का दूध पीता हूं, तो इनमें सार्थकता किसकी होगी? वही ना जिसकी गाय है, और उसकी वो जो गाय है उसका, उसी का दूध निकालेगा, उसी का पिए। तो यहाँ वाक्य सार्थक हुआ अथवा तो पद सार्थक हुआ? पद सार्थक हुआ ना। भाई सार्थकता किसमें देख रहे हैं? दूध निकाल रहा है, गाय को चारा खिला रहा है। अब किसी ने वाक्य बोल दिया, अब उससे उसको दूध मिल जाएगा क्या? वो गाय को देख तक नहीं पाएगा, तो वाक्य तो सार्थक नहीं हुआ ना। सार्थक कौन हुआ? पद सार्थक हुआ, जिसका जिससे संबंध हो।
ये प्रस्तुत किया, हेतु प्रस्तुत किया गया। तो पूर्व पक्षी कह रहा है देखो, का तरही हम वाचो युक्ति ही। तो बोले ये वाचो युक्ति क्या है? ये जो वचन बोला था जो पूर्व पक्षी ने ऊपर दिया था, क्या? आढ्यम इदम नगरम गोमत इदम नगरम इति। बोले इससे जो ये अर्थ आ रहा है वाचोक्ति, वाचोक्ति मतलब वाक्य के द्वारा जो कहा गया है, वाक्यार्थ। वाचोक्ति का मतलब वाक्य के द्वारा जो उक्ति की गई है। बोले फिर ये क्या है? आप तो कह रहे हो कि समुदाय का अर्थ ही नहीं होता है, तो इसका क्या अर्थ है? अब इस पे सिद्धांति बोलता है? वाचो युक्ति, हाँ उक्ति नहीं, हाँ वाचो युक्ति। इसमें कौन सी वाणी की युक्ति है? युक्ति शब्द लीजिए, वाचो युक्ति। हाँ, तो ऐश ईशा वाचो युक्ति, इस विषय में देखो ऐसे ऐसे ये वाचो युक्ति है, इसमें ऐसे संगति है। क्या? यह तावत आढ्यम इदम नगरम इति अकारो मतवर्थीय। ये जो आढ्य शब्द है, आढ्य शब्द कैसे बना? इसमें मतु प्रत्यय तो आया नहीं है, तो आढ्य में जो अ आया है प्रत्यय वो मतवर्थीय है। तो मतवर्थीय होता हुआ यह तावत आढ्यम इदम नगरम इति अकारो मतवर्थी है। अब मतवर्थीय को खोल रहे हैं, आढ्या अस्मिन संति तदिदम आढ्यम इति। ठीक है, तस्मिन इति मतुप वाला अर्थ को करके वाक्य बना दिया। तो ये तो एक को खोल दिया। कैसे अर्थ आया? सिद्धांत उत्तर दे रहा है। अब गोमत का क्या? गोमत इदम नगरम इति मतवंतात मतवर्थीयो लुप्यते। गोमत इदम नगरम है, इसमें मतवंतात मतलब मतवंत कौन सा बनेगा? गोमत, ये शब्द जो मतवंत कहलाएगा। इस मतवंत से एक और मतवंत लाना पड़ेगा। तदस्य अस्ति अर्थ में गायें जिसकी हैं, और वो गाय वाला हो गया, वो गाय वाले जिसमें है, तो तदस्य अस्ति अर्थ से तो गोमत बन गया। अब फिर हमें विवक्षा हमारी ये है कि वो जो गाय वाला है वो जिस नगर में रहता है, ऐसा नगर जिसमें गाय वाले रहते हैं। तो एक फिर मतुपर्थ लाना पड़ेगा, क्योंकि विवक्षा है तो प्रत्यय भी लाना पड़ेगा। अब ये प्रत्यय किसमें आएगा? तदस्मिन अस्ति इति, इस अर्थ में। पहला वाला था तदस्य अस्ति, गोमानस गावा अस्य संति, अस्मिन अर्थ घटेगा नहीं, तदस्य अस्ति, फिर अस्मिन अस्ति, तो दो बार आएगा। तो उसमें कह रहे हैं गोमदिदम नगरम मतवंतात मतवर्थीयो लुप्यते। मतवर्थीय से मतवर्थ मतलब मतवंत से मतवर्थ में प्रत्यय तो लाना पड़ेगा मतु, लेकिन वो लुप्त हो जाता है, इसलिए दिख नहीं रहा है यहां पर। गोमत इदम नगरम, उसमें आपने जो अर्थ कर दिया था ना, वो एक मतुप को मान के किया था। इन्होंने जो अर्थ किया, क्योंकि इनको तात्पर्य पता था वाक्यार्थ, तो इन्होंने जो अर्थ किया उसको बिना दो मतुप के नहीं हो सकता है, लेकिन दो मतुप तो दिख नहीं रहे। तो मतवंत से मतुप प्रत्यय आएगा तो लुप हो जाएगा, हट जाएगा वो। मतवर्थीयो लुप्यते, ये चला गया। इस पे फिर आगे पूर्व पक्षी कहता है एवं अपि। क्या कहता है? आक्षेपार्थी है, वाक्य प्रतिषेधो अर्थवत्वात्। भले वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा का तो फिर भी आपको निषेध करना चाहिए। वापस सूत्र पे आ गया कि सूत्र में आपको अधूरापन है, आपको वाक्य कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा होने लगी और दोष आ जाएगा। तो वाक्य प्रतिषेधो अर्थवत्वात्, वाक्य से प्रातिपदिक संज्ञाया प्रतिषेधो वक्तव्य कहना चाहिए। कैसे? देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम, देवदत्त गाम अभ्याज कृष्णाम इति, इन वाक्यों में। तो बोले किम कारणम, क्यों कहना चाहिए निषेध? बोले अर्थवत्वात्। तो बोले अर्थवान है तो क्या हो गया? तो अर्थवद्धि एतत् वाक्यम, ये अर्थवान वाक्य है। अब यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अर्थवान है तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो क्या होगा? विभक्तियों का प्रत्यय आने के, किससे? वाक्य से पूरे प्राप्ति होगी। आपके पास रोकने के लिए तो कोई साधन है नहीं, आप निषेध कीजिए। तो इस पे दोष वार्तिक है, मतलब ये सूत्र के ऊपर। तो उस पर इसका समाधान करते हैं। न वही पदार्थात अन्यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये। ये सिद्धांति बोल रहा है, अब आपको मीमांसा की दृष्टि से लगेगा पूर्व पक्षी बोल रहा है। क्या है? न वही पदार्थात अन्यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये। वाक्य में पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ की उपलब्धि ही नहीं होती है। ठीक है, यही ये वाक्य अर्थ है, और ये सिद्धांति का है। इसका ये अर्थ भी नहीं लेना बिल्कुल भी कि सिद्धांति गलत बात क्यों बोल रहा है, नहीं। और जो वार्तिककार है, आक्षेप करता है, वो तो पूर्व पक्षी की बात बोले, नहीं, वो भी सिद्धांत के आधार पर प्रश्न खड़ा कर रहा है कि सूत्र का सही अर्थ बाद में निकल के आ जाएगा।
और सिद्धांती जो बोल रहा है वो तात्कालिक भाष्य अर्थ करते हुए समाधान करने का प्रयास कर रहा है, अच्छा इससे ऐसा हो जाएगा, इससे हो जाएगा। इसका ये अर्थ नहीं है कि सिद्धांती जानता नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है। तो क्या कहा इसने, न वही पदार्थात अन्यस्य अर्थस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये। अब इसको जू का तो उठा करके कोई प्रस्तुत कर सकता है ना कि देखो महाभाष्यकार में, महाभाष्य में सिद्धांती ये मानता है कि पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ नहीं होता, जबकि मीमांसक ये मानते हैं कि पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ। लेकिन इस पूरे प्रसंग को देखेंगे ना तो ये तात्पर्य नहीं है इसका, व्याकरण का भी ये तात्पर्य नहीं है महाभाष्य का, लेकिन पंक्ति से कोई उठा सकता है। आगे देखिए पूर्व पक्षी क्या कहता है, पदार्थात अन्यस्य उपलब्धि रीति चेत, पदार्थ से अन्यस्य अनुपलब्धि, पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ की यदि अनुपलब्धि है, जैसा कि सिद्धांति ने पीछे कहा था, यदि आप ऐसा मानोगे तो क्या दोष आ जाएगा, वो बता रहे हैं। पदार्थ भी संबंध से दोष नहीं आएगा, तो बोले हम फिर ये समाधान करेंगे, पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ नहीं है तो कुछ न कुछ तो और है, वो क्या है, वो वार्तिककार बोल रहा है। पदार्थ भी संबंध से उपलब्धि तस्मात् प्रतिषेधत, बोले पदार्थ के पद और अर्थ के संबंध की उपलब्धि तो फिर भी हो रही है, पद और अर्थ के संबंध की उपलब्धि तो फिर भी हो रही है, इसलिए प्रतिषेध तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। समुदाय यदि अर्थवान है तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, ये प्रतिषेध आपको फिर भी करना चाहिए। तो क्या कहा इसने, पद और उसके अर्थ से भिन्न यदि वाक्यार्थ नहीं है, सिद्धांत की बात को मानते हुए बोल रहे हैं, तो भी पद और अर्थ के संबंध की उपलब्धि तो फिर भी होती है। पद और अर्थ के संबंध की उपलब्धि तो फिर भी होती है, तो आपको प्रतिषेध तो फिर भी करना चाहिए। कैसे कहते हैं, उसमें उदाहरण दिया, पदार्थात अन्यस्य अनुपलब्धि रीति चेत इदम उच्यते, इसमें कह रहे हैं पदार्था भी संबंध से उपलब्धि भवति, पदार्थ के संबंध की तो उपलब्धि हो रही है वाक्य के अंदर। वाक्य में पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ भले ही ना मिल रहा हो, लेकिन वाक्य में पद और अर्थ और पदार्थों के संबंध की उपलब्धि तो हो रही है। समझे बात को। सिद्धांत क्या कह रहा था कि वाक्य में वाक्यार्थ अलग कुछ नहीं होता है, पदार्थ ही होता है। पूर्व पक्षी यानी जो आक्षेप करता है वो क्या कह रहा है, पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ की उपलब्धि होती है। अब सिद्धांति ने जो भी प्रमाण दिए नहीं माना, तो बोले अच्छा चलो आप वाक्यार्थ को मत मानो, वाक्य को तो मान ही रहे ना, वाक्य को मान रहे हैं और पदार्थ को भी मान रहे हैं। अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, ये जो वार्तिक है इसमें ये क्या कह रहा है कि पद के अर्थ के होते हुए उन अर्थों की उनका अर्थों का परस्पर संबंध तो आ ही रहा है ना। वहां पर एक वाक्य बोला तो एक पद का दूसरे पद से संबंध है, इसको आप यूं कह सकते हैं एक पद के अर्थ का दूसरे पद के अर्थ से संबंध है, तो उनके जो परस्पर संबंध है वो तो आ ही रहा है ना। आप वाक्यार्थ भले ही ना मानो, लेकिन इन पदों के और उनके अर्थों का संबंध तो आपको मानना ही पड़ेगा, और वो मानोगे तो फिर उसका भी संबंध को भी द्योतित कर रहा है तो एक नया अर्थ आएगा, तो अर्थवान होने से फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने लग जाएगी। तो वाक्यार्थ को न मानते हुए भी इस तरह से वो कहना चाहते हैं, देखो खोल रहे हैं इसमें कि यह जैसे कि यह देवदत्ता इत्युक्ते, देखो इसका वाक्य पहले वाला देखिए, देवदत्ता गाम अभ्याज शुक्लाम, देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम, ये हमारा विचारणीय वाक्य है जिस पर ये टिप्पणी कर रहा है। क्या टिप्पणी कर रहा है कि यह देवदत्त इत्युक्ते, देवदत्त ये जो अकेला शब्द जब बोला गया है तब कर्ता निर्दिष्ट, केवल कर्ता का निर्देश हुआ कि कर्ता कौन है। एक पद का अर्थ बता रहे हैं ये कि देवदत्त कर्ता है, ये पद का बोध हो गया, पद का अर्थ आ गया। कर्म क्रिया गुणौच अनिर्दिष्ट, लेकिन यहां कर्म कौन है और क्रिया का क्या है वो भी निर्दिष्ट नहीं हुई है। ठीक है, आगे गाम इत्युक्ते, गाम अभ्याज है ना, तो केवल गाम ले लिया, तो इतना शब्द जो बोलने पर कर्म निर्दिष्टम, कर्म हो गया कि कर्म कौन है, गौ कर्म है यहां पर। लेकिन कर्ता क्रिया गुणौच अनिर्दिष्टो, कर्ता और क्रिया के गुण ये तो यहां पर निर्दिष्ट नहीं हुए, मतलब गाम शब्द से वो नहीं आए। अगला लेते हैं,
अभ्याज इत्युक्ते, और अभ्याज शब्द का प्रयोग करेंगे उस वाक्य का, केवल एक पद का क्रिया निर्दिष्ट है। इससे क्रिया निर्दिष्ट हो गई कि कौन सी क्रिया है और उसका किससे संबंध है, एक वचन या और जो भी है, बस उतनी निर्दिष्ट हुआ है। लेकिन कर्तृ कर्मणि गुणा गुणश्च अनिर्दिष्ट, तो कर्ता भी का भी निर्देश नहीं हो रहा है, मतलब देवदत्त इस कर्ता का बोध नहीं हो रहा है, कर्म का भी बोध नहीं हो रहा है कि अभ्याज इति किम, गाम नहीं आ रहा है, और गुण भी शुक्ल और कृष्ण जो गुण है उसका भी इससे पता नहीं लग रहा है। आगे शुक्लाम इत्युक्ते, ये जो एक पद ले लिया इस वाक्य का, इसके कहने पर गुणों निर्दिष्ट, केवल गुण का निर्देश हुआ। अब यहां देखो, ये वो उस तरह की चर्चा नहीं करते कि यहां गुणत्व का निर्देश होगा। मीमांसक तो क्या कहेंगे, शुक्ल इति गुणत्व को कहेंगे, यहां केवल गुण शब्द कह रहे हैं, गुण कहा तो गुणत्व आ ही गया, मान लीजिए उसको। क्योंकि यहां उस तरह की चर्चा नहीं है, केवल जहां जिस तरह की है। तो शुक्लाम इत्युक्ते गुणों निर्दिष्ट, कर्तृ कर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्ट, लेकिन कर्ता कर्म और क्रिया यहां निर्दिष्ट नहीं हुई। एक एक पद का सारा बता दिया कि ये पद क्या अर्थ रखता है और क्या अर्थ नहीं रखता है, अच्छे से बता दिया। अब आगे कहते हैं इदानीम इह इदानीम देवदत्त गाम अभ्याज शुक्लाम इत्युक्ते, अर्थात इकट्ठा जब इन पदों को हमने बोल दिया है वाक्य के रूप में, एक पदों को बोल दिया, इत्युक्ते सर्वम निर्दिष्टम, इसमें सब कुछ निर्दिष्ट हो गया, सब कुछ निर्दिष्ट हो गया है। कैसे, देवदत्त एव कर्ता नान्यः, या कर्ता कौन होगा, देवदत्त ही होगा, अन्य नहीं होगा, मतलब अन्यों को हटाया है। देवदत्त शब्द ने आके यही तो किया, कर्ता तो प्राप्त है ना प्रत्यय से, कर्ता किससे प्राप्त है, प्रत्यय से, प्रथमा विभक्ति से प्राप्त है हमारे को। देवदत्त ने आके क्या किया, नान्यः, देवदत्ता एव कर्ता नान्यः, ये बात आ गई ना। अब देखिए इसमें कौन विशेषण और विशेष्य है, देवदत्त विशेषण, देवदत्त प्रातिपदिक विशेषण बन रहा है इस भाषा से, देखो ना जो प्रस्तुत किया जा रहा है। और प्रत्यय का अर्थ मानी प्रत्यय प्रथमा विभक्ति कर्तृत्व, कर्ता मात्र को ग्रहण करा रहा था, और देवदत्त ने आके कहा कि देवदत्त विशिष्ट कर्ता ही होगा, न अन्य। तो देवदत्त शब्द ने प्रत्यय को विशेषित किया है, ठीक है। तो विशेषण कौन हो गया, देवदत्त, प्रातिपदिक विशेषण हो गया, और जो प्रत्यय है वो विशेष्य होगा। आप देखो वो मीमांसा वाला देखो 85वें पृष्ठ का, जो मैं कल आपसे पूछ रहा था ना कि व्याकरण में क्या माना गया है। अपि च प्रातिपदिकात् उच्चरन्ति द्वितीयादि विभक्ति प्रातिपदिकार्थो विशेषकः इत्याह, प्रातिपदिकात् विशेषक होगा तो प्रत्यय क्या होगा, विशेष्य होगा। यहां देखो वैसे ही अर्थ किया है ना। अब भले ये पूर्व पक्षी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें मत जाना कि ये तो फिर गलत ही होता है पूर्व पक्षी, नहीं, पूर्व पक्षी सही बात को लेकर के एक प्रश्न खड़ा कर रहा है, उसका समाधान तो आगे आ ही जाएगा। तो देवदत्ता एव कर्ता नान्यः, गाम एव कर्म नान्यत, हर शब्द के साथ यही अर्थ आ रहा है। देखो गाम ने आके क्या कहा, गाम एव कर्म नान्यत, मतलब कर्म के अनेक कर्मों की प्राप्ति हो रही थी, किससे, प्रत्यय से। गाम ने आके कह दिया कि नहीं, यहाँ कर्म केवल गाय ही होगी, अश्वादि नहीं होंगे, ठीक है। अभ्याजैव क्रिया नान्या, यहाँ अभ्याज शब्द से यही क्रिया है कि बाकी सब क्रियाएं हट गई हैं, क्योंकि यहां पर भी धातु यानी उसको प्रकृति कह लीजिए आप, प्रातिपदिक ना कह के, धातु को भी तो प्रातिपदिक कह देंगे ना, प्रकृति कहेंगे ना, प्रातिपदिक संज्ञा में दिक्कत है, प्रकृति कह लीजिए। प्रत्यय आया है, प्रत्यय तो सबको कह रहा है, तो उसमें अभ्याज इस क्रिया में अन्य क्रियाएं नहीं होंगी। तो अभ्याज एव क्रिया नान्या, शुक्लाम एव न कृष्णाम इति, हम केवल शुक्ल और कृष्ण की चर्चा तो यहाँ आई थी कि शुक्ल का ही ग्रहण होगा, अन्यों का नहीं होगा। तो इसका पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था ना भाई, कृष्ण का नहीं होगा, ये शब्द का अर्थ ही नहीं है, लेकिन यहाँ निकल रहा है ना यही सब, इसी का तात्पर्य। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है, बिल्कुल मीमांसा वाली। एषाम पदानाम सामान्य वर्तमानानाम, सामान्य मतलब सामान्य अर्थे वर्तमानानाम एता एषाम पदानाम, पीछे बताया था सामान्य अर्थ में विद्यमान है पद, बिल्कुल मीमांसा वाली बात है। यद विशेष अवस्थानम, जो इन पदों का विशेष में अवस्थान हो रहा है, निर्धारण हो रहा है, नियमन हो रहा है कि अब यहां पर कर्म गाव ही लिया जाएगा, कर्ता देवदत्त ही लिया जाएगा, ये जो नियमन हो रहा है, तो यद विशेष अवस्थानम स वाक्यार्थ है, ये वाक्यार्थ है।
और ये पदार्थ से भिन्न है। पदार्थाधारित होते हुए जू का तो पदार्थ नहीं है, पद से भिन्न वाक्यार्थ है। तो यद विशेष अवस्थानम स वाक्यार्थ है, तस्मात् प्रतिषेध, इसलिए प्रतिषेध करना चाहिए आपको। प्रतिपदिक संज्ञा नहीं तो वहां भी चली जाएगी, मतलब अतिव्याप्ति होने लग जाएगी। तस्मात् प्रतिषेधो वक्तव्य, ये बात आ गई। इसमें देखो आगे फिर और है कि समाधान वार्तिक में इसमें कि अर्थवत समुदायानाम समास ग्रहणम नियमार्थम। तो ये जो अर्थवत समुदाय है उसमें इसमें चूंकि समास का ग्रहण हो जाता है कि अर्थवत जो समुदाय होते हैं ना, उनकी प्रतिपदिक संज्ञा वहां की गई है ना समास प्रकरण में। अर्थवान की ही तो पदों की प्रातिपदिक संज्ञा होगी ना, मतलब अनेक पदों की प्रातिपदिक संज्ञा में वहां कहा गया है, तो समास के कारण नियम हो जाएगा कि यदि अनेक पदों की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो वो समास में ही हो, असमास में ना हो। तो चूंकि वहां समास में की गई है तो बस अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मतलब वो नियम हो जाएगा, ज्ञापक निकल जाएगा वहां से। यही इसने कहा अर्थवत समुदायानाम समास ग्रहणम नियमार्थम, समास का ग्रहण नियमार्थ हो जाएगा, तो यहां पर नहीं लगेगा, इसलिए यहां कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये समाधान दे दिया। अर्थवत समुदायानाम समास ग्रहणम नियमार्थम भविष्यति, समास एव अर्थवताम समुदायानाम प्रातिपदिक संज्ञो भवति नान्यः। ठीक है। अब फिर पूर्व पक्षी फिर आगे कहता है यदि नियम क्रियते, फिर वो उस चर्चा को अभी नहीं उठाता हूं। तो देखो इसमें पूर्व पक्षी भले ही जो भी कुछ कह रहा है वो सिद्धांत वाली बात ही है, वो व्याकरण के सिद्धांत को ही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है। पूर्व पक्षी मान करके गलत नहीं मानना है। और सिद्धांती जो बीच बीच में कह रहा है ना, वो केवल चर्चा को वहां तक पहुंचाने के लिए सब किया जाता है। अंत में जाके निश्चय आ गया ना। अब उसमें और इसमें क्या भेद रहा? ठीक हो गया ना। तो जो आप पूछ रहे थे ये उस प्रसंग है, तो प्रसंग का तो वही उसी को बीच में यहां पर लिया गया है। ठीक है। इसमें कुछ कहना है, पूछना है किसी को? हो गया? नहीं, वो तो चूंकि आपको व्याकरण पढ़ा हुआ है इसलिए व्याकरण ने कह दिया तो सब हो गया, ठीक है बात है। लेकिन चलो अच्छा है ना। तो नहीं का एक शास्त्र से पूरा बोध नहीं होता है ना। अनेक शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बुद्धि खुलती है कि अच्छा यहाँ ये तात्पर्य, ये ऐसे समझ में आ जाएगा। चीज को खोज रहे थे और इन प्रश्नों को पढ़ा भी था, पर ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। ये जो है ना महाभाष्य का ठीक है। मैं एक चर्चा और आपसे करना चाह रहा था, नया पाठ अभी नहीं करेंगे हैं? क्योंकि आप लोग सब कर रहे हो, समझ रहे हो, तो वो विषय थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं। समझने का प्रयास करते हैं कि व्याख्या है उसमें कहाँ कैसे समझें, क्या करें। जो दिक्कतें आती है वो क्यों आती है वो आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अब आप बड़े हो सब, तो सब कुछ पढ़ा है। तो एक प्रसंग है, भाषा व ज्ञान की उत्पत्ति का वैदिक सिद्धांत। क्या है? भाषा व ज्ञान की उत्पत्ति का वैदिक सिद्धांत। तो हमारा प्रसंग यही चल रहा है। तो ये पुस्तक वेद विज्ञान आलोक, उसका पहला भाग, वेद विज्ञान आलोक उसका पहला भाग। और ये अलग से एक शीर्षक, ये चतुर्थ अध्याय है। इसमें संसार में भाषाएं में ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति, उसमें कुछ आधुनिकों का मत दिया और उसके बाद में कुछ वैदिक सिद्धांत को बताने के लिए क्या, पृष्ठ संख्या 41 है। मैं कुछ शब्द बोलूं, इनके वाक्यों को बोलूंगा, उसको समझ है। पीछे हो गया? अच्छा, मैं पृष्ठ संख्या 41। मैं निकट लूं? ध्वनि कम आ रही है, उसको थोड़ा चल बढ़ा दो ध्वनि को। थोड़ा मेरा भी आज थोड़ा गला। देखिए मैं वाक्य पढ़ता हूं, अभी ठीक आ रही है? तो भाषा व ज्ञान की उत्पत्ति का वैदिक सिद्धांत पृष्ठ 41 पर मैं पढ़ रहा हूं।
हम 7वें अध्याय में वैदिक सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान नामक अध्याय में विचार करेंगे, वो आगे आने वाला है। ये चौथा अध्याय है इसी खंड का, आगे 7वां अध्याय आएगा। विचार करेंगे कि सृष्टि निर्माण के विभिन्न चरणों में विभिन्न वैदिक छंदों के कोष्टक में लिखा हुआ है मंत्रों की उत्पत्ति होती चली गई। अभी हमारा ये वेद का पौरुषेयत्व अपौरुषेय कृतकत्व भी विषय है, तो उससे संदर्भ में भी लेते हुए देखिए। शब्द अर्थ और वो सब ये सब मिले हुए हैं चीजें। तो सृष्टि निर्माण के विभिन्न चरणों में विभिन्न वैदिक छंदों मंत्रों की उत्पत्ति होती चली गई। वे सभी छंद जो विभिन्न प्राण व वाक के कोष्टक में लिखा है ध्वनि रूप ही थे। जो इन्होंने कहा ना कि सृष्टि निर्माण में वैदिक छंदों यानी मंत्रों की उत्पत्ति होती चली गई, वहां पर स्वीकार करते हैं। और ये जो छंद हैं वो क्या है? वो प्राण व वाक को कोष्टक में लिखा ध्वनि रूप थे। ये जो मंत्र हैं ये किस रूप में थे? प्राण और वाक यानी ध्वनि रूप में थे। सृष्टि के प्रारंभ की बात है ये। आगे, वे इस सृष्टि के उपादान कारण थे। कौन थे उपादान कारण? ये छंद यानी मंत्र जो कि प्राण व वाक ध्वनि रूप थे वे। ये चूंकि इन्होंने जो मान रखा है उसको मानते हुए कुछ कथन कर रहे हैं यहां पर। तो वे इस सृष्टि के उपादान कारण थे तो मूल प्रकृति के कार्य रूप ही थे। अर्थात मूल प्रकृति को कारण मानते हैं तो अब क्या हुआ? जैसे कारण कार्य भी तो होता है ना, जो कारण से कार्य उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए हम जिस तरह से देखते हैं तो अव्यक्त से महतत्व बना, अहंकार बना, तो ये मूल प्रकृति की अपेक्षा कार्य है। लेकिन आगे की दृष्टि से वो उसको उपादान कारण कह सकते हैं ना। इसका वस्त्र का उपादान कारण तंतु कह सकते हैं, नहीं वस्त्र का कारण सूत्र और तंतु भी कह सकते हैं। तो तंतु कह रहे हैं वो भी ठीक है। तो बोले कहें कि जब तंतु नहीं सूत्र, जब सूत्र इसका उपादान कारण है तो ये सूत्र तंतु उपादान कारण वाले हैं, ये सिद्ध हो जाता है। ऐसा जो कहते हैं ना वैसा वाक्य है। तो वे इस सृष्टि के उपादान कारण थे। तो पहले तो ये अब बात है कि जो ध्वनि रूप है, जिसको फिर आगे रश्मि तरंग प्राण कंपनात वाला भी विषय है इसी से जुड़ा हुआ, उसको ये उपादान कारण मानते हैं। और इनका उपादान कारण कौन है? मूल प्रकृति है। अर्थात मूल प्रकृति से बने हुए ये कुछ द्रव्य हैं। तो मूल प्रकृति के कार्य रूप थे। आगे, मानव की ही नहीं अपितु इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व ही संपूर्ण आकाश पूर्णतः वैदिक छंदों, कोष्टक में लिखा है तरंगों ध्वनियों व प्राणों, तीनों का ग्रहण कर लिया है, से एक रस भर गया था। फिर से सुनिए वाक्य को। मानव ही नहीं अपितु इस ब्रह्मांड की, ये जितने लोकांतर हैं, इनकी उत्पत्ति से पूर्व ही संपूर्ण आकाश, जो भी आकाश मानते हैं, पूर्णतः वैदिक छंदों अर्थात तरंगों ध्वनियों व प्राणों से एक रस भर गया था। ठीक है, जितना जो वाक्य बोला जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो बस उतने से स्वीकारता की बात नहीं कह रहा हूं अभी। जो कहा जा रहा है वो समझ रहा है, आ रहा है ना उस वाक्य में, तो मैं कुछ और बोलूं। इसी कारण आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेद नित्यत्व विषय में लिखा है। अब महर्षि का वचन आएगा यहां पर। शीर्षक दिया है शब्द की नित्यता। अभी सृष्टि निर्माण की बात चल रही थी, और ये जो छंद हैं जो कि शब्द रूप हैं ध्वनि रूप हैं, ये क्या है? कार्य है, मूल प्रकृति से बने, और बाकी कार्य जगत के ये उपादान कारण नहीं, उपादान कारण है। ये ध्यान देने की बात है। कौन सा कारण? नहीं, उपादान कारण है। अब इसके बाद में इसके अनुसार शब्द नित्य होना चाहिए या अनित्य होना चाहिए? है अनित्य होना चाहिए। अभी तक यही समझ में आएगा। पर इनका जो प्रतिपादन है, इसलिए आगे एक शीर्षक लिखा है मोटे अक्षरों में, शब्द की नित्यता। क्योंकि महर्षि दयानंद ने वेद नित्यत्व विचार में शब्द की नित्यता, जिसका हमने थोड़े सा विचार भी किया था पहले,
एक वाक्य यहां पर दे रहे हैं, वो महर्षि का वचन देखिए। विपरीत अल्प विराम में दिया है, 2 विपरीत अल्प विराम में। जब 2 विपरीत अल्प विराम लेते हैं ना तो यूं होता है जैसा है वैसा का वैसा उद्धृत किया जा रहा है। एक विपरीत अल्प विराम हो तो फिर भी चलो थोड़ा सा, लेकिन 2 विपरीत अल्प विराम है, मतलब इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों, इसका क्या मतलब है? हम उस वाक्य को जो का तो उद्धृत कर रहे हैं। जो यहां लिखा है वो बोल रहा हूं अभी। किंतु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से, शब्द की प्राप्ति हमारे को आकाश में होती है। शब्द तो अखंड एक रस सर्वत्र भर रहे हैं। शब्द अखंड एक रस सर्वत्र भर रहे हैं। कहां पर? आकाश में। ठीक है। तो जो इन्होंने पीछे लिखा था ना कि इस सृष्टि, मानव ही नहीं अपितु इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व इस संपूर्ण आकाश पूर्णतः वैदिक छंदों से एक रस भर गया था, ये जो उन्होंने अपना प्रतिपादन किया उसकी पुष्टि के लिए महर्षि का ये वचन दिया है। किंतु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखंड एक रस भर रहे हैं। पूर्ण विराम। शब्द नित्य हैं, ये दूसरा वाक्य। वेदों के शब्द सब प्रकार से नित्य बने रहते हैं। ये 3 वाक्य करके विपरीत किया गया। यद्यपि यहां जो है ना शब्द नित्य है, इसमें शब्द से पहले भी कुछ और लिखा हुआ है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, और नित्य और हैं के बीच में भी काफी लिखा हुआ है। वो शब्द वो इन्होंने यहां लिया नहीं है, उस बस ये 3 शब्द, शब्द नित्य हैं, लंबा वाक्य था, उसमें से एक शब्द ले लिया, एक नित्य ले लिया और एक है, वो लेकर के यहां पर लिखा हुआ है। तो या तो बिंदु बिंदु आ जाती तो स्पष्ट हो जाता, पर उसको भी मैं पढ़ के बताऊंगा आपको कि वहां क्या लिखा हुआ है। तो वेदों के शब्द सब प्रकार से नित्य बने रहते हैं, ये महर्षि दयानंद का मत आ गया। अब इनका एक वाक्य और पढ़ते हैं, फिर और चर्चा बाद में करेंगे। हमारे मत में, किसका मत हो गया? हमारा मत, ग्रंथकार का। हमारे मत में वैदिक शब्दों की नित्यता सृष्टि काल पर्यंत ही माननी चाहिए। लौकिक शब्दों की बात नहीं है, वैदिक शब्दों का विशेषण है। लौकिक शब्द तो ठीक है, अनित्य होते ही हैं। अब हमने विवेचन देख ही लिया है ना, वैदिक शब्द और लौकिक शब्द, ध्वन्यात्मक, स्फोटात्मक, ज्ञानात्मक, वो सब हम देख चुके हैं चर्चा। तो इस वाक्य का मतलब क्या हुआ? हमारे मत में वैदिक शब्दों की, लौकिक तो हटा दीजिए, नित्यता। अब महर्षि दयानंद ने तो वेदों के शब्द सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं, ही छूट गया या लिखने में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में, तो इसलिए कहना हमारे मत में वैदिक शब्दों की नित्यता सृष्टिकार पर्यंत ही माननी चाहिए। महर्षि दयानंद से थोड़ी भिन्नता प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रलय काल में शब्दों का यह रूप नहीं रह सकता। ठीक है, अब वो ध्वन्यात्मक मानेंगे तो ठीक है, ध्वन्यात्मक तो रहता ही नहीं है। और हम जिस ध्वन्यात्मक की बात कर रहे थे वो तो सृष्टि के बनने के बाद में उत्पन्न हुआ है, वो है। ये जिस ध्वन्यात्मक छंद की बात कर रहे हैं वो कब है? लोकांतरों के बनने से पहले जो मूल प्रकृति का निर्माण हो रहा था आकाश आदि का, वहां की बात कर रहे हैं ये। तो प्रलय काल में शब्दों का यह रूप नहीं रह सकता। हाँ, कुछ स्वीकार करने तो करें, हाँ, उनका पृथक पृथक अक्षर रूप बीजवत परावस्था में सदैव बना रहता है। उनका किनका? शब्दों का। वैदिक शब्द आ गए, वैदिक शब्दों की बात है। उनका अक्षर रूप, अक्षर कौन से हो गए? पद अक्षरों से बने होते हैं, उस रूप में आप वर्णमाला को देख लीजिए। बीजवत, बीज के समान परावस्था में रहता है। तो परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये जो वैखरी है इस रूप में नहीं, पश्यंती, मध्यमा, परा, परा रूप में, उसकी व्याख्या अलग से की गई है इन्होंने। तो वो मैं कल भी बात कर रहा था कि इन चारों का वर्णन का महाभाष्य में मिलता है, कहीं टीकाओं में मिलेगा, है उद्योत में मिलेगा, मूल में नहीं मिलेगा, और न महर्षि दयानंद ने लिखा है। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो उपलब्ध होता है, लिया इन्होंने। अब आगे देखिए, सृष्टि उत्पत्ति के आरंभ होते ही अक्षरों के प्रकट होने पर शनै शनै वैदिक पद, पुनः छंद भी प्रकट व उत्पन्न होने लगते हैं। तो प्रकट और उत्पन्न दोनों शब्दों का प्रयोग कर लिया, चाहे आप अभिव्यक्तिवाद मानो चाहे उत्पत्तिवाद मान लो, जो कहेंगे दोनों तरह से हो जाएगा। तो उत्पत्ति मानते हुए भी अभिव्यक्ति दोनों तरह से प्रयोग कर लिया है। तो ये कब प्रकट होंगे? मनुष्य आदि से बनने से पहले से। हाँ, महर्षि दयानंद का यह कथन
कि वैदिक शब्द परमेश्वर के ज्ञान में नित्य ही रहते हैं, अर्थात प्रलय काल में भी यथावत बने रहते हैं, सत्य। तो जो परमात्मा के ज्ञान में जो वैदिक शब्द है नित्य, वो बने रहते हैं, उसको ये भी स्वीकार कर रहे हैं। अब जो प्रकटीकरण है उसमें परावस्था का उत्पत्ति ये सृष्टि के प्रारंभ में स्वीकार करते हैं इनकी छंदों की। और इसमें सृष्टि जब से बननी प्रारंभ हुई उसी समय प्रारंभिक वैदिक दैवी छंद, सबसे पहले जो अक्षर ये बनेगा ना, तो प्रारंभिक वैदिक दैवी छंद ओम की उत्पत्ति सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में सर्वत्र हुई। इसके पश्चात अन्य गायत्री आदि छंदों के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड में होती चली गई। ये छंद विभिन्न प्रकार के प्राण रश्मियों के ही रूप थे। इसका तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म वायु रूप ये छंद रश्मियां सारे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में भर गईं। किंवा दूसरा पक्ष दे रहे हैं, इन्हीं से स्थूल रूप से स्थूल वायु अग्नि आदि की उत्पत्ति होती है। जो पीछे कहा था ना कि इन्हीं छंदों से ये उपादान कारण है, वो बात यहां पर भी नीचे स्पष्ट हुई है। तो समय हो गया, इसकी और विवेचना और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें वो कहना क्या चाहते हैं। और इसमें ये भी बिंदु है कि अब ये जो रश्मियां हैं ये ओम है, ओम भी, तो ओम इनकी दृष्टि से क्या बनेगा, मूल प्रकृति से बना हुआ है। मूल प्रकृति इसका उपादान कारण है, उपादान कारण है ये। और इन्हीं के वो व्यक्ति हैं इस बार का जो सम्मेलन हुआ था इनका, वेद विज्ञान सम्मेलन, उसमें प्रोफेसर है डॉक्टर आशुतोष जी, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं ये। उन्होंने भी वहां पर वैदिक रश्मि सिद्धांत को बताते हुए, जब ओम का बताते हुए उन्होंने कहा कि ओम उत्पन्न हुआ, तो ओम को उन्होंने उस परमात्मा की वो चेतन रूप ही माना, प्रस्तुत किया। और उसी समय काल की उत्पत्ति वो भी चेतन, क्योंकि प्रारंभ में सृष्टि तो साम्य अवस्था में थी, प्रकृति साम्य अवस्था में थी, तो वैषम्य में कैसे आई, इसका उत्तर इनका समाधान है। तो ये इन्होंने अन्यत्र कहा होगा, यहां तो ये ओम आदि सब रश्मियों को मूल प्रकृति का कार्य मान रहे हैं, मूल प्रकृति को उपादान मान रहे हैं। उन्होंने वहां क्या बोला था मंच पे, वो भी बैठे थे, दोनों बैठे थे वहां पर, सभी थे, क्योंकि प्रकृति तो अभी साम्यावस्था में है, उसमें विषमावस्था कहां से आई। तो सबसे पहले परमात्मा ने ओम रश्मि को उत्पन्न किया, तरंग हुई, उससे प्रकृति में विक्षोभ हुआ। तो अब ये जो प्राण ओम रश्मि है पहले वाली, ये प्रकृति से तो बनी भी नहीं हो सकती है, और यदि नहीं थी तो इनको वो प्रश्न उत्तर देना है कि सबसे पहले प्रारंभ कैसे किया परमात्मा ने, उसमें ये ओम के माध्यम से प्रारंभ करवाते हैं। तो अब प्रश्न फिर भी ये खड़ा होगा, मतलब परस्पर विसंगति जो प्रतीत होगी, किस ओम को आप चेतन का ही कार्य रूप मानेंगे, यानी परमात्मा का कार्य रूप माने इस रश्मि को, अथवा प्रकृति को मानेंगे। ये प्रकृति इसका उपादान है। प्रकृति अगर इस ओम रश्मि यदि प्रकृति का उपादान है, मतलब प्रकृति उपादान वाली है, तो फिर प्रकृति में जो विषमावस्था आई वो इसके कारण से नहीं आ सकती है, वो उसके बाद में उत्पन्न हो, तो उसकी विषमावस्था का कोई कारण और मानना पड़ेगा। और यदि ये अपने इस सिद्धांत के अनुसार ये मानते हैं कि ओम रश्मि ने प्रकृति की साम्यावस्था को विषमावस्था में लाया, तो फिर ये जो ओम रश्मि है ये प्रकृति के उपादान वाली नहीं हो सकती। दोनों में से कोई भी एक माने, दोनों में ये आएगा। वो उनका क्या तात्पर्य हो सकता है, मैं जो समझ पाया, यहाँ जो लिखा है, जो वीडियो में बोला गया है, उसमें ये संगति नहीं लगती। और भी कई बिंदु हैं, आपको भी कई जो मन में आए होंगे, और बाद में विचार करेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।